नाचो को इससे दुख तो होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने काउंटर के ऊपर एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो सबको पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। सर्जियो कहता है कि ये मेरा है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने ब्रीफकेस को उठाता, इस बार की जो ओनर होती है वो उस ब्रीफकेस को उठा लेती है। सर्जियो उसे खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक बैगर उसे खोल देता है और उसके अंदर से फीमेल्स के बहुत सारे अंडरगारमेंट्स निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वॉशरूम के अंदर से इन्हें कुछ आवाज आती है और जब भी वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो अंदर से लॉक है। ये किसी तरह से उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक फैट मैन लेटा हुआ है जो बेहोश है, उसे होश नहीं होता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में खांसते हुए वॉशरूम के अंदर गया था और तब से यहीं पर बेहोश पड़ा है। इसके पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है जिसके अंदर दवा है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन्हें बाहर गाड़ी की आवाज आती है और जब ये डोर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करके वहां पर बहुत सारे टायर्स को रखते हैं, जिसके बाद वो उन टायर्स को जला देते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। हालांकि इन्हें लग रहा था कि ये इनकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। और तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग चुकी है, इसीलिए उस हिस्से को सील कर दिया गया है। उस तरफ कोई भी नहीं जा सकता। बार में किसी को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है और तभी वो फैट मैन जो बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर बेहोश था, वो सबके सामने आ जाता है। उसका पूरा शरीर फूल गया होता है, उसकी आंखें भी बहुत अजीब होती है और उसकी वहीं पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। अभी उसके फोन को उठाते हैं और देखते हैं कि ये एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती हैं जिसमें कुछ लोगों ने पीपीई किट पहनी होती है जो किसी भी वायरस से बचने के लिए होती है। उनके हाथ में स्प्रे भी होता है और अब बाहर के अंदर सबको समझ में आ जाता है इस पूरे एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है। और ये जो फैट मैन अभी अभी यहाँ पर मरा होता, उसने मरने से पहले इन्हें कहा था कि डोंट टच मी, जिसका मतलब ये है कि ये आदमी इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी मौत हो गई है और शायद अब यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने मोबाइल में सिग्नल्स लाने की कोशिश कर रहा होता है और जब वो एक टेबल के ऊपर चढ़कर अपने मोबाइल को ऊपर उठाता है तो उसके मोबाइल में कवरेज आ जाता है। वही बात सबको बताता है। उसे कहा जाता है कि तुम किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बताओ। नाचो की एक दोस्त होती है जो मीडिया में बहुत लोगों को जानती है, वो उसे कॉल करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक और आदमी चढ़ जाता है जिस वजह से टेबल टूट जाता है और अब यहीं पर खड़ा एक आदमी नाचो से मोबाइल फोन मांगता है, लेकिन जो बार की ओनर होती है वो कहती है कि इस मोबाइल को मत छूना क्योंकि ये उस आदमी का मोबाइल है जो इन्फेक्टेड था, जिसकी यहाँ पर मौत हुई है और अगर तुमने इस मोबाइल को छुआ तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। यानी कि नाचो और जिसने इस मोबाइल को उस आदमी को छुआ है वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसे यहाँ पर 5 लोग होते हैं। सबको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में जाओ। इन सबको उनकी बात माननी पड़ती है और ये पांचों के पांचों डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं और बार के ऊपर अब बस 3 लोग बचे हुए हैं। वहीं नीचे एक लेडी को वहां पर सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। वो तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए सबको कहती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और तभी वहां पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती है। इसका लिक्विड एक तरफ बहना शुरू हो जाता है और ये देखते हैं कि वहां पर ड्रेनेज है, यानी कि वहां से बाहर पानी के रास्ते निकल सकते हैं। के साथ जो बैगर होता है वो उस ढक्कन को खोल देता है और वो तय करता है कि वो ड्रेन से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हालांकि सब इस फेवर में नहीं होते, लेकिन बैगर को पता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो अपनी बॉडी में ऑयल लगाता है और उस जगह से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होल इतना बड़ा नहीं होता, इसीलिए वो नीचे नहीं जा पा रहा होता। और तभी इन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है जो सुनकर ये सब के सब डर जाते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि ऊपर धुआं भी है, यानी कि ऊपर जो 3 लोग थे जिसमें सर्जियो, बार की ओनर और एक और आदमी था, उन तीनों को मारकर किसी ने पूरे बार को आग लगा दी थी। वहीं बैगर को दिखाया जाता है जो अब भी ड्रेन होल में फंसा हुआ होता है और अब धुएं की वजह से यहाँ पर सफोकेशन हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले ये उसे बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और अब तहखाने का दरवाजा जल चुका है, इसीलिए सब के सब ऊपर आते हैं। ये देखते हैं कि चारों तरफ राख के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां पर इन्हें गन भी मिल जाती है। तभी ये डोर के बाहर देखते हैं कि कुछ लोग इस जगह को पूरी तरह